अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा जअलनाका अला शरीयतिन मिनल अम्रि फत्तबिअहा वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून। आज आप हजरात के सामने जुमा के इस बयान में एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाना है जो इस वक्त पूरे मुल्क में हमारे लिए बहुत अहम बना हुआ है, और वो है हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया प्रधानमंत्री ने भोपाल में कि एक्सा सिविल कोड नाफिज किया जाएगा और उसके लिए काम चल रहा है। 3 माह कबल उत्तराखंड की बीजेपी हुकूमत ने एक कमीशन और एक कमेटी बनाई थी जस्टिस रंजना की क़ियादत में। उसने अपने तौर पर जो भी जायज़ा लिया हो उस जायज़े के तहत एक्सा सिविल कोड के ड्राफ्ट तैयार किया है, मुसव्वदा तैयार किया है। ये तमाम मुसव्वदे जो हुकूमत को पेश करने जा रहे हैं, हम मुसलमान अपनी शरीयत की रोशनी में इसकी मुखालफत करते हैं। एक्सा सिविल कोड की मुखालफत क्या है, यही थोड़ा सा समझाना है। एक्सा सिविल कोड है क्या, ये आपको बताना है मोटे से अंदाज में, आम अंदाज में ये बात आप लोगों के इल्म में लानी है। हिंदुस्तान के आर्टिकल 14(4) यानी 44 में जब ये आइन बन रहा था तो उस वक्त आइन बनाने वालों ने एक मशवरा दिया था और उसमें एक दफ़ा रखी है कि हिंदुस्तान में एक जैसा कानून सबके लिए बनाने की कोशिश की जाएगी। ये उसमें कहा गया। एक जैसा कानून का मतलब यह है कि कानून 2 किस्म का होता है, एक सिविल और एक फौजदारी वाला, जिसको हम सिविल को हम लोग दीवानी कहते हैं और मारपीट लड़ाई झगड़ा क्रिमिनल वाला जो है उसको फौजदारी कहा जाता है। तो सिविल कोड का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब, तमाम धर्मों, तमाम बिरादरियों के लिए एक जैसा कानून बनाया जाए जिसमें शादी, बियाह, विरासत, जायदाद, तलाक, निकाह, ये सब उसमें सबके लिए एक जैसा होगा। और यही चीज़ हमें मंजूर नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 1000 से ज़्यादा जातियाँ रहती हैं, ज़ातें रहती हैं, और उनके अपने अपने धर्म के एतबार से शादी बियाह के रस्म व रवाज हैं। आदिवासियों का अलग है, नागालैंड वालों का अलग है, इसी तरीके से मिज़ोरम वालों का अलग है। खुद हिंदू बिरादरी के अंदर शादी बियाह एक जैसे अंदाज की नहीं होती है। और जायदाद का भी मसला है। तो ये तमाम जातियां और तमाम धर्म से बना हुआ एक देश है जिसमें कोई एक मजहब के मानने वाले नहीं हैं। और फितरी बात है कि जो भी कौम होगी अपने शादी बियाह के अंदर अपने मजहब पर अमल करेगी। उसका एक लॉ होता है, पर्सनल लॉ, यानी उसका शरई और उसका मजहबी कानून होता है, और एक धर्म के तहत तमाम उनकी प्रतिक्रिया और उनके तमाम काम शादी बियाह में रस्म व रवाज चलता है। अल्लाह ताला ने इस्लाम हमें अता फरमाया, और इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात और निज़ाम ज़िंदगी है। इस निज़ाम ज़िंदगी को अल्लाह ने बना के दिया है।
इसमें विरासत से मुताल्लिक कानून है, शादी ब्याह का कानून है, किससे शादी करना जायज़ है और किससे जायज़ नहीं है इसका कानून है, जायदाद में लड़के और लड़की को कितना हिस्सा दिया जाएगा इसका कानून है, मज़हब पर अमल करने का, इबादत कैसे करेंगे, अल्लाह की बंदगी कैसे करेंगे, हलाल हराम सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम में बता दिया है। और हम इस्लाम के आने के दिन से क़यामत तक उसी शरीयत के पाबंद हैं। अगर कोई भी किसी भी देश का कोई कानून हमारे पर्सनल लॉ यानी प्राइवेट शरई कानून से टकराएगा तो मुसलमान मुकल्लफ है कि उसको रिजेक्ट करे। और यह कोशिश यही हो रही है। यह अमेरिका में चल सकता है, वहाँ ईसाई रहते हैं, फ्रांस में चल सकता है, वहाँ सब ईसाई रहते हैं, नेपाल में चल सकता है, वहाँ पर जिसकी भी हुकूमत हिंदू हुकूमत है। लेकिन एक ऐसा मुल्क जहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, बड़ी तादाद में रहते हैं, और हमारा आईन हिंद, हमारा दस्तूर इजाज़त देता है कि हम अपनी 29 और 30 और 31 आर्टिकल 29, 30, 31 के अंदर यहाँ की अक़लियत अपने मजहबी उमूर को अपने अंदाज में खुद मुख्तारी के साथ अदा कर सकती है, उनमें कोई रुकावट डाली नहीं जा सकती। हम अपनी दीनी तालीम दे सकते हैं, हम अपने मदारिस बना सकते हैं, हम अपनी इबादत गाहें बना सकते हैं। हिंदुस्तान का जमहूरी सेकुलर आइन उसमें मुदाखलत नहीं करेगा, यह गारंटी दी गई है। और हर अक़लियत को, जितने भी यहाँ पर रहने वाले हैं, सबसे बड़ी अक़लियत जो है यह मुस्लिम अक़लियत है। तो मुसलमान 20 करोड़ 25 करोड़ की तादाद में हिंदुस्तान में हज़ारों साल से हैं और अमल करते चले आ रहे हैं। हिंदू अपने धर्म पर अमल कर रहे हैं, बौद्ध अपने धर्म पर अमल कर रहे हैं, जैन अपने धर्म पर अमल कर रहे हैं, सिख अपने धर्म पर अमल कर रहे हैं। लेकिन ये भाजपा की आरएसएस वाली हुकूमत ये मुल्क में लड़ाई कराने के लिए, मुसलमानों और गैर मुस्लिमों को लड़ाने के लिए, मुसलमानों को एक किनारे लगाने की जो 9 साल से मुसलसल कोशिश कर रही है। 3 तलाक का कानून बनाया, इसी तरीके से तरह तरह के कानून बना करके इन 25 करोड़ मुसलमानों को बेहैसियत, बेवैलू, बेवकत बनाना चाहते हैं। अब इलेक्शन करीब आया है, मध्य प्रदेश का इलेक्शन है, तेलंगाना का इलेक्शन है, कुछ दिन में राजस्थान का इलेक्शन है। ये तमाम जो इलेक्शन में उसके पास तो कुछ है नहीं, न कोई काम किया, न महंगाई रोकी, न लाकानूनियत को ख़त्म किया, जहाँ चाहे गुंडागर्दी, जिसका चाहे मकान तोड़ दिया, ये सब कर रही है। इसलिए कि उसने हुकूमत की है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और बांट करके मुसलमानों को हिंदुओं में यह पैदा करके कि हमारा देश है, हिंदू जाग रहा है, ये कह करके अब आप देखिए कीड़ों मकोड़ों की तरीके से सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ कमेंट चल रहे हैं, वीडियो बनाई जा रही है, तरह तरह के जो गंदे जुमले बोले जा रहे हैं। जरा सी बात पर लव जिहाद एक सोचा ये छोड़ रखा है, घर परिवार, घर वापसी, कि मुसलमान गैर मुस्लिम होकर के, हिंदू होकर, धर्म होकर के अपने यहाँ चले आए। अब उस पर भी अब नहीं, तो अब ये 3 तलाक के बाद तसल्ली नहीं हुई तो कैसे जीता जाए, कैसे इलेक्शन जीता जाए। अब यक्सा सिविल कोड, आचार संहिता के नाम पर क्या उसको बोलते हैं, हिंदी में उसका सामान्य है संहिता, यह बनाया जाए और फिर पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा कानून। यह फितरत के खिलाफ है, मजहब के खिलाफ है,
और ख़ास तौर से हमारे मुसलमानों की शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। यह मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, लेकिन टारगेट मुसलमान हैं। सिखों ने साफ रिजेक्ट कर दिया कि यह कानून हम नहीं मानेंगे। उनका सिख धर्म, उसकी एक आस्था है, उसका एक उसूल है, एक कानून है। मिजोरम वालों ने कह दिया हम नहीं मानेंगे, वह आदिवासी है, उनके एक रस्मो रवाज है और उसमें कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर देंगे। नागालैंड वालों ने कह दिया। ऐसे ही तमाम सियासी पार्टीज की मुखालफत कर रही है। नफरत फैलाने के लिए ये बात बढ़ा रहे हैं और बार बार मुसलमानों को निशाना बना करके मुसलमान रोड पर आए। इसमें जो रंजना कमीशन ने जो कमेटी बनाई थी उत्तराखंड की, उसने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, मुसव्वदा तैयार किया है, उस मुसव्वदे में ये बताया है जो हमारा जो कि हर एक का एक सा कानून कैसा होगा। मसलन अगर किसी घर में किसी की औलाद लड़के और लड़की, चाहे एक लड़की चाहे दो लड़के, दो लड़की या एक लड़का या जितने भी हों, उसके मरने के बाद जब उसकी जायदाद तकसीम की जाएगी तो सबको बराबर दिया जाएगा। इसी तरीके से एक प्रस्ताव यह है कि अगर कोई मियाँ बीवी हैं और मियाँ बीवी में से मियाँ का इंतकाल हो गया, शौहर का इंतकाल हो गया और कोई औलाद नहीं है, तो उस शौहर की पूरी जायदाद सिर्फ उसके बीवी को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। इसी तरीके से इद्दत, हमारे यहाँ निकाह के लिए तलाक के बाद इद्दत गुजारना यह शर्त है, उससे पहले शादी नहीं कर सकती और उसकी बड़ी हिकमतें हैं ताकि ये मालूम हो जाए कि पहले शौहर से जो इसकी जिंदगी गुजर रही थी कहीं उसका बच्चा इस औरत के रहम के अंदर नहीं है। अगर बच्चा होगा तो 3 महीने के अंदर अंदर अंदाजा हो जाएगा। खलत मलत से बचाने के लिए और फिर 3 महीने की इद्दत जो गुजारने के लिए कहा गया है। अगर तलाक रजाई है जिसमें शौहर रुजू कर सकता है तो औरत को और मर्द को सोचने और सोच विचार करके अपनी गलती को सुधार करके फिर रजात करने का भी इख्तियार दिया गया है। प्रस्ताव में कहा गया कि इद्दत की कोई हैसियत नहीं है, 4 शादी कोई नहीं कर सकता। यूं भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई करता ही नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह लाखों में 4-5 निकल आएंगे। अब उसके लिए परेशानी है कि अगर एक औरत से शादी हुई और हमारे यहाँ 4 शादी कर सकता है औरत को रहते हुए, और शरीयत ने उसकी बड़ी हिकमत रखी है। मिसाल के तौर पर अगर 2 मियाँ बीवी हैं और औलाद नहीं हो रही है तो क्या वो मर्द अपनी इस बीवी को तलाक दे करके और उसके बाद दूसरी शादी करे? अब तलाक देता है तो फिर उसको मुस्तकिल माहाना भत्ता देता रहेगा, दूसरी शादी करेगा तो उसका खर्च उठाएगा। इस्लाम ने यह कहा कि अगर लड़के लड़की नहीं हो रहे हैं उस औरत को निकाह में रखो ताकि बेयारो मददगार ना हो, और दूसरी शादी कर लो, हो सकता है उससे औलाद हो जाए, और बहुत से लोगों को हुआ है, पहली बीवी से नहीं हुआ और बीवियां रह रही हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में यूं ही आमतौर से एक बीवी पर इत्तेफा किया जाता है। यह अरबों का चलन है, उनकी तहजीब है और यह बड़ी हिकमत है। लेकिन बीवी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। उनके सामने यह कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते, यह दिमाग में खन्नास भरा हुआ। तीसरा मसला है जो बड़ा खतरनाक ये है कि तलाक देने और लेने के सिलसिले में जिस तरह मर्द को पूरा इख्तियार है तलाक देने का, वैसे ही औरत भी मर्द को तलाक दे सकती है। इसका भी हमारे यहाँ हल है। कोई औरत अगर शौहर के पास नहीं रहना चाहती तो खुला करा ले, रिश्तेदार आके जमा हो जाए, पंचायत कर ले, वरना शरई अदालत में जाए और बता दे कि इसकी वजह से मैं नहीं रहना चाहती हूँ, मेरे ऊपर जुल्म करता है। खुला का भी इख्तियार दिया गया है।
लेकिन औरत जब चाहे तलाक दे दे, मर्द जब चाहे तलाक जैसे देता है, तो तलाक के मामले में हमारे यहाँ बड़ी बदएहतियाती होती है, बल्कि शरीयत के खिलाफ होता है। जरा जरा सी बात पर तलाक देना, गुस्से में तलाक देना, नमक कम होना या ज्यादा होने पर तलाक देना, काम न करने पर तलाक देना, इस्तेहसाल तो हो रहा है। और यह हमारी कमी है कि हमने मुआशरे में औरत के मकाम को एक मुलाजमा की तरीके से कि पैर दबा, खाना पका, ये कर वो कर बना रखा है। और यह बड़ी तल्ख हकीकत है। तो चार शादी कौन करने जाएगा? लेकिन अब कानून बन जाएगा। चौथी बात यह है कि अगर ये शादी करते हैं तो दोनों का रजिस्ट्रेशन कानून के तहत कराना पड़ेगा, और औरत की उम्र भी निकाह के वक्त तय करके बतानी पड़ेगी, और उम्र भी बढ़ाई जा रही है। ऐसे बहुत सी चीजें। जायदाद में बराबर का हिस्सा पाएगी, जबकि हमारे यहाँ अगर लड़का और लड़की है तो लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को दूना मिलेगा, लड़की को उसका आधा मिलेगा। क्यों मिलेगा? लड़की के ऊपर कोई जुल्म नहीं है, इसलिए कि लड़की अगर अपने बाप के जायदाद में हिस्सा पाती है तो अपने शौहर के जायदाद में भी हिस्सा पाती है। यहां भी पा रही है, वहां भी पा रही है। उसको कम इसलिए रखा गया ताकि लड़का चूंकि माँ बाप की परवरिश करता है और लड़की यहां से ब्याह करके और रुखसत होकर के शौहर के घर की हो जाती है, फिर उसके ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है। तमाम जिम्मेदारी माँ बाप के खर्च करने की, दवा दरबर की उसके लड़कों पर आयद होती है। अगर माँ बाप माजूर हैं तो, कमजोर हैं तो, उनके पास जायदाद नहीं है, तो माँ बाप की खिदमत लड़के को करना जरूरी है। अल्लाह ताला ने यही फरमाया। तो अब मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से लॉ कमीशन को इस कानून को रिजेक्ट किया जा रहा है, और एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जो व्हाट्सएपों पर है। इसको सिर्फ एक क्लिक करना है। कसीर तादाद में 1 करोड़ का प्लान है कि लॉ कमीशन को भेजा जाएगा इसकी मुखालफत में। 1972 में जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना था, उसका सबब भी एक साथ सिविल कोड था। हिंदुस्तान की फितरत के खिलाफ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ की फितरत के खिलाफ है, धर्म की फितरत के खिलाफ है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में एक साथ सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना, अल्लाह ताला ने वही फरमाया है, सुम्मा जअलनाका अला शरीयतिन मिनल अम्र, कि आए रसूल हमने आपको एक शरीयत पर रखा है, फत्तबिअहा, लिहाजा उस शरीयत की आप पाबंदी कीजिए, पैरवी कीजिए, अमल कीजिए, उसे हट नहीं सकते। वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यालमून, ये सूरह जासिया की आयत है। और उन लोगों की पैरवी मत कीजिए, ख्वाहिशात की पैरवी मत कीजिए जो कुछ नहीं जानते। अल्लाह ताला यह भी फरमा रहा है, वलिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरतन व मिनहाजा वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम फस्तबिकू इलल खैरात इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून। कि हर एक के लिए हमने कानून बनाया, तरीका बताया। अगर अल्लाह ताला चाहता तो सबको एक तरीके पर बना देता, लेकिन अल्लाह तो आजमाना चाहते हैं कि कौन किस पर अमल करता है, कौन हक पर आता है। हर आदमी अपने तरीके को हक समझता है, और यह भाजपा वाले यही चाहते हैं कि हिंदू अक्सरियत का गलबा हो जाए, और ये फख्र कर रहे हैं। हर हाल में इसको रिजेक्ट करना है, लेकिन रोड पर कोई गुफ्तगू ना हो। वो मुस्तहिल करना चाहते हैं, वो आपको रोड पर देखना चाहते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम कंपटीशन हो, नफरत फैले और इलेक्शन जीत जाए। ये तमाम चीजें ध्यान में रखिए और कमेंट ज्यादा कीजिए, ग्रुपों में यह मिल जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और यह अंजाम इसलिए है कि हम शरीयत से दूर हैं, या इसके असल मुजरिम हम हैं, असल जुर्म हम पर आता है। हम शादी ब्याह में फजूल खर्ची, कानून की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी रस्मन करते हैं। फजूल खर्ची तो इतनी करते हैं, हर आदमी नामो नमून में नतीजा सामने आ रहा है। नताज भुगतने के लिए तैयार भी रहिए, इसलिए कि वो अक्सरियत है, फौरन मुत्तहिद हो जाते हैं। आपके पास ना कोई ताकत है, ना कोई कुव्वत है, ना ईमान की ताकत, ना अमल की ताकत, ना इत्तेहाद की ताकत। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।